हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बालाजी कॉम्पिटिटिव क्लासरूम। मैं हूं अश्विका शर्मा और आज हम लेकर आए हैं टॉप 10 कंप्यूटर एमसीक्यूज प्लस एक पीडीएफ है जो कि आपको लास्ट में मिलेगी, जिसमें क्लाइंट सर्वर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये सब क्वेश्चंस आपको जेके, एसएसपी, बैंकिंग, एसएससी, रेलवेज और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हर क्वेश्चन के बाद में आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज पॉइंट भी बताऊंगी जो आपके एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाने में आपकी हेल्प करेगा। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, इट्स बालाजी कॉम्पिटिटिव क्लासरूम। Okay, let's move to the first question. What is the full form of param? What is the full form of param? Yes, full form क्या है परम की, बताइए। पोर्टेबल मशीन या प्रोग्रामेबल मशीन, पैरेलल मशीन या ऑल ऑफ दिस? यस, आप पॉज कीजिए स्क्रीन को, मैं फटाफट आंसर्स बताती जा रही हूँ और एक्स्ट्रा पॉइंट समझाती जा रही हूँ, तो आप पॉज करके अपने आंसर्स और स्कोर को ज़रूर कमेंट कीजिएगा। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ परम? परम इज पैरेलल मशीन। परम इज पैरेलल मशीन। परम को सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग दैट इज सीडेक पुणे ने बनाया था। ठीक है, तो परम 8000 जो है वो इंडिया का पहला इंडिजीनियस सुपर कंप्यूटर था। कौन सा? परम 8000। तो ये इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था। इसको बनाया किसने था? डॉक्टर विजय डॉक्टर विजय भाटकर जी ने। इन्हीं को फादर ऑफ, इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया। ओके, गॉट इट। तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा। परम कब लॉन्च हुआ था? बेसिकली इसका स्टार्ट जो हो गया था वो 1980s में हो गया था, बट ऑफिशियली इसको लॉन्च किया गया था 1991 में। सो फ्रेंड्स, आपको आई गेस समझ आ गया होगा। लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। हाँ, हु इज नोन एज द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर? अब यहाँ पे मैंने फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर नहीं पूछा, मतलब फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहाँ पे, वर्ल्ड में या फिर इंडिया में? जब भी कभी कुछ नहीं लिखा हो तो आप ऑप्शन में वर्ल्ड का अकॉर्डिंगली फादर बताएंगे। सो मैं आपको दोनों बताती हूँ। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया इज विजय, इंडिया में तो ये है, ठीक है। एंड फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन वर्ल्ड इज सेम्यूर आर क्रे। ये कहाँ के हैं? वर्ल्ड के, दैट इज सेम्यूर आर क्रे। सो ये दोनों क्वेश्चन हमने अच्छे से कर लिए हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, आपने अब इसको मैच कर, नहीं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज आईबीएम डेवलप द सुपर कंप्यूटर नेम्ड दैट डिफीटेड वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप कैरी इन 1997। किसने इसको डिफीट किया था? आप बताइए, आप पॉज लीजिए और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। यस, इसका करेक्ट आंसर है डीप ब्लू। इसका करेक्ट आंसर है डीप ब्लू। अब 1997 का डीप ब्लू किसने बनाया था? गैरी, जिसने मैच किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट माना जाता है जब इसने ऐसा किया, जब उसने उसको डिफीट किया वर्ल्ड चेस चैंपियन में। और ये बहुत फेमस प्लेयर था। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या थे इसके, कि जो डीप ब्लू है एक सेकंड में 200 मिलियन चेस पोजीशन इवेल्युएट कर सकता है, मतलब 200 मिलियन चेस पोजीशन इवेल्युएट कर सकता है। तो दैट इज कॉल्ड डीप ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू मैच द फॉलोइंग। आपने इसको मैच करना है। कंप्यूटर ऑन अ चिप, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था। कंप्यूटर ऑन अ चिप किसको कहते हैं? कंप्यूटर ऑन अ चिप माइक्रो प्रोसेसर को कहते हैं। क्योंकि क्यों कहते हैं आप इसका मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे। सेकंड इज पैरेलल मशीन। पैरेलल मशीन हम किसको बोलते हैं? यस, पैरेलल मशीन इज सुपर कंप्यूटर। बिग आयरन और बिग मशीन किसको बोलते हैं? यस, इट इज ऑल्सो द अदर नेम ऑफ सुपर कंप्यूटर। मिड रेंज कंप्यूटर्स हम किसको बोलते हैं? यस, इट इज मिनी कंप्यूटर्स। नेक्स्ट, गोस्ट पेयरिंग हम किसको बोलते हैं? Ghost pairing. What is ghost pairing? Ghost pairing is a type of cyber attack. Ghost pairing is a type of cyber attack in which जो अटैकर है वो एक क्यूआर कोड, फेक क्यूआर कोड, मेलिशियस क्यूआर कोड हमारे तक भेजता है। हम जब उसको स्कैन करते हैं तो उनका जो पूरा का हमारा जो पूरा पूरा सिस्टम है वो सारा का सारा लिंक हो जाता है अटैकर के साथ, और अटैकर आहिस्ता आहिस्ता हमारा डेटा स्टील करने, हमारे डेटा को थेफ्ट करने लग जाता है। सो व्हाट इज गोस्ट पेयरिंग? गोस्ट पेयरिंग इज अ साइबर अटैक। और गोस्ट पेयरिंग का याद रखिए कि ये एक करंट अफेयर का टॉपिक है।
जिसकी मैंने वीडियो कवर की है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? यस, ए का 3। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 5। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर क्लाइंट कंप्यूटर्स इन क्लाइंट सर्वर्स कंप्यूटर? कौन सा टाइप ऑफ कंप्यूटर जो है वो क्लाइंट कंप्यूटर्स है इन क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर में? कौन सा कंप्यूटर है? यस, इट इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, अगर हम बात करें एक्स्ट्रा पॉइंट्स की, तो माइक्रो कंप्यूटर्स हो गए जैसे आपका लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल, टैबलेट, सब क्लाइंट डिवाइसेस हैं। ये सर्वर से डेटा रिक्वेस्ट करते हैं। रियल लाइफ के एग्जांपल्स देखें जैसे नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, गूगल, इंस्टाग्राम, सब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर यूज करते हैं। ठीक है, हम क्लाइंट हैं और ये लोग सर्वर से, हम लोग अपना डेटा कहाँ से लेते हैं? सर्वर से। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यू हैव टू मैच दिस। 1980s में क्या हुआ था? 1960s टू 1970s तक के इस टाइम पीरियड में क्या हुआ था? यस, 1980 में 1980 में फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर डिट इज परम 8000 जो है वो बना था, जिसको लॉन्च किया था 1991 में। नेक्स्ट, 1960s टू 1970s को माना जाता है इट इज अ थर्ड जनरेशन टाइम पीरियड। 1976 में क्रे वन कंप्यूटर बना था, जो कि मोस्ट सक्सेसफुल सुपर कंप्यूटर माना जाता है। इसको भी सेम्यूर क्रे ने ही बनाया है। 1964 में CDC 6600 बना। ये फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है जिसको सेम्यूर क्रे ने बनाया था। ये फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है और ये मोस्ट सक्सेसफुल सुपर कंप्यूटर है। मोस्ट सक्सेसफुल सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट आप नोट करते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Which of the following in the Param series of supercomputer developed by Indian scientist? Indian scientist ने Param means parallel machine का कौन सी सीरीज का कंप्यूटर बनाया था? Yes, it is Param 8000. Next question. Seymour Cray is called the, you have to mark the correct statement. Seymour Cray is called the father of computer. Second, the processing speed of supercomputer is flops. Third, used to 50 users simultaneously. इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या हो सकता है? यस, फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है। वाई इट इज रॉन्ग? बिकॉज सेम्यूर क्रे इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। इधर चार्ल्स बैबेज इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर और सेम्यूर क्रे को फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर माना जाता है। द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर इज फ्लॉप्स। यस, इट इज फ्लॉप्स। और फ्लॉप्स की फुल फॉर्म जो है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आप मुझे ये भी बताएंगे कि माइक्रो कंप्यूटर की, मिनी कंप्यूटर की और मेन मेन फ्रेम कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड क्या है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और ये क्या सुपर कंप्यूटर एक साथ 250 यूजर्स साइमल्टेनियसली यूज करता है? नो, ये कितने यूजर्स यूज करता है? ये तो थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स यूज करता है। सो यहाँ पे ये 250 यूजर्स कहाँ यूज होते हैं ये बताइए मुझे? मेन फ्रेम कंप्यूटर में। कहाँ पे? मेन फ्रेम कंप्यूटर में। मेन फ्रेम में। तो इसका करेक्ट आंसर, ये करेक्ट नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? यस, ओनली बी स्टेटमेंट इज करेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Which of the following does not belong to the category of microcomputer? बताइए। Yes, the correct answer is Cray 1. Cray 1 is a super computer. And desktop, palm top computers और workstation computers, these are all are microcomputers. ठीक है, तो और कौन कौन से माइक्रो कंप्यूटर्स हो गए? जैसे PDA, टैबलेट्स हो गई, नोटबुक हो गए, लैपटॉप्स, दीज आर ऑल माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स का अदर नेम क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। सो क्रे वन इज अ सुपर कंप्यूटर जो 1976 में बनाया था, जो कि मोस्ट सक्सेसफुल सुपर कंप्यूटर माना जाता है। इन अ ट्रेडिशनल मेन फ्रेम एनवायरमेंट ईच यूजर्स असेस द मेन फ्रेम रिसोर्सेज थ्रू अ डिवाइस कॉल्ड एज, ये बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, इसका आंसर है टर्मिनल। टर्मिनल खुद प्रोसेसिंग नहीं करता, सारी प्रोसेसिंग मेन फ्रेम कंप्यूटर करता है। इसी कंसेप्ट को सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग। सो नेक्स्ट, इसके मैंने कुछ इसी टॉपिक से रिलेटेड, डेट इज क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर से रिलेटेड, मैंने सारे क्वेश्चंस और सारे करेक्ट आंसर मार्क किए हुए हैं। ये आप खुद पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये सारे मैंने अपनी PDF से लिए हैं, जो कि मैंने आपको
एक्सप्लेन किए हैं लेक्चर्स। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 10 है। ये मैं आपको करा देती हूँ। सीक्वेंस बताना है हमें लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सबसे बड़ा होता है, क्या होता है सबसे बड़ा? यस, सबसे बड़ा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसके बाद मिनी कंप्यूटर, उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर और फिर पीटीए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप क्वेश्चंस खुद पढ़ लीजिएगा। सो अगर हम एग्जाम पॉइंट की बात करें तो इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? एरावत, जिसको डिजाइन क्यों किया है? फॉर एआई एंड साइंटिफिक रिसर्च के लिए। और परम सिद्धि एआई इज वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग एआई सुपर कंप्यूटर, जिसको सी टेक ने डेवलप किया है। थर्ड पॉइंट, सुपर कंप्यूटर की स्पीड को हम फ्लॉप में मेजर करते हैं, दैट इज फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। नेक्स्ट इज मेन फ्रेम्स आर यूज्ड बाय बैंक्स, रेलवेज, इंश्योरेंस कंपनीज, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज दे कैन प्रोसेस मिलियन ऑफ ट्रांजेक्शंस एक साथ। नेक्स्ट इज माइक्रो कंप्यूटर इंक्लूड्स desktop, laptops, tablets, smartphones, making them the most successful computer. So, is the father of supercomputer? Yes, it is Semyurkre. Father of supercomputer in India, डॉक्टर विजय भाटकर। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि आपके 10 में से कितने एमसीक्यू सही किए। सो फ्रेंड्स, माय नेम इज अश्विका शर्मा। मिलते हैं अगले एग्जाम ओरिएंटेड सेशन में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड जय हिंद। ओके।